मैंने तो रो ही दिया, लेकिन क्यों क्यों। सो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सबको स्वागत है हमारी इस प्यारी सी चैनल प्रीति द प्रीति में। सो आज हमारे यहाँ पे एक पूजा था जिसका नाम है नील पूजा। तो हम सुबह सुबह उठ के नहा के माला बनाने बैठ गई थी और उसके बाद मैं जल्दी से मंदिर जाने के लिए रेडी होने लग गई थी। तो ये सारी न्यू है, आज मैं पहली बार पहनी हूँ और ये साड़ी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि गर्मी में ये पहनने के लिए बिल्कुल बेस्ट है, मतलब बहुत आराम देता है ये पहनने में। तो मैंने यहाँ पे साड़ी तो पहन ली थी, लेकिन उसके बाद मेरा बाल ठीक करना और फिर मेकअप वगैरह करना बाकी था। तो मैंने पहले बालों को बांध लिया, फिर मैंने फाउंडेशन लगा लिया। अरे मैंने भूल ही गई थी कि मुझे पहले प्राइमर लगाना था फिर फाउंडेशन यूज़ करना था। तो जो भी है, वैसे मुझे बहुत लाइट मेकअप करना था, कोई बात नहीं। तो इसके बाद मैं ये पाप से डैब डैब ऐसे कर रही थी ताकि ये स्किन के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए मेरी। उसके बाद मैंने अपनी जहाँ जहाँ पे डार्क सर्कल्स है वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही थी। तो मेरा मतलब इतना ज़्यादा मैंने कंसीलर यूज़ किया है ना कि मेरी कहाँ कहाँ पे डार्क सर्कल एक्चुअली है वो मुझे बिना देखे मतलब अप्लाई कर सकती हूँ मैं। कोई मिरर की ज़रूरत नहीं होता है मेरा, जो भी है क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद मैंने कंसीलर को अच्छे से स्किन के साथ मिक्सअप कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ काजल लगाने, क्योंकि काजल नहीं लगाओ तो ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया है। तो काजल इज़ मस्ट फॉर गर्ल और अ लेडी और अ वुमेन, जो भी बोलोगे वही। तो मुझे बहुत हल्का सा लगाना था, इसीलिए मैंने ज़्यादा घिसा नहीं, इसको हल्का सा लगा लिया। उसके बाद मैंने ये नूड लिपस्टिक यूज़ कर रही थी। ये लिपस्टिक लिप स्टेशन की शेड नंबर 57 वाली है और ये जब तुम अपने लिप्स पर अप्लाई करोगे ना तो ये इतना ज़्यादा स्मूथ है, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस। वाओ! और ये मैटी भी है, मतलब कि तुम हाथ लगाने से तुम्हारे हाथों पे कलर या कहीं कपड़ों पे कलर नहीं लग जाएगा, ये बिल्कुल मैटी है। तो फिर मैंने लिपस्टिक लगा लिया, क्योंकि लिपस्टिक मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैं काजल नहीं लगाऊंगी तो भी ठीक है, लेकिन लिपस्टिक मुझे लगाना ही चाहिए। तो उसके बाद मेरा ये हल्का सा मेकअप कंप्लीट हो गई थी। तो मैं अभी हेयर स्टाइल करने लग गई थी। ये मेरा मतलब मैं कहीं भी जाऊँ ना, मेरा हेयर स्टाइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि हेयर में क्या स्टाइल करूँ क्या करूँ। और एक तो मेरा हेयर बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी करने जाओगे मतलब बहुत सिल्की, तो ऐसे शैम्पू करने के 1-2 दिन बाद रहता है, फिर जो है वही हो जाता है। पता नहीं मेरा हेयर ऐसा ही क्यों है, सब लोगों का हेयर कितना अच्छा है। तो फिर जो भी है, मैं कुछ गर्मी से बचने के लिए एक नॉर्मल सा हेयर स्टाइल कर लिए थे। तो आई थिंक ये वाला हेयर स्टाइल बहुत मतलब सूट कर रहा था इस लुक के साथ। तो अभी फिर मुझे इयररिंग्स पहनना था। ये वाला इयररिंग्स मेरे पास न्यू है, मैं पहले कभी भी पहना नहीं हूँ, आज मैं पहली बार पहनने जा रही हूँ। आई थिंक ये सूट कर जाएगी मेरी इस साड़ी के साथ। तो यहाँ पे मैंने इयररिंग्स को पहन लिया फाइनली। तो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। बाकी तुम लोग एक बार कमेंट में बता देना प्लीज़ कि अच्छा लग रहा था या नहीं। फिर मैंने दोनों कानों पे ही डाल लिए थे इयररिंग्स एंड दिस इज़ द फाइनल लुक आफ्टर वेयरिंग द इयररिंग्स। अरे तुम क्या देख रहे हो, तुम तो बताओ कि सूट कर रहा है या नहीं। और अभी मैं जो दिखाने वाली हूँ वो मेरा बहुत दिन से ख़रीदने का शौक़ था, लेकिन हो ही नहीं पाया था। तो ये मैंने कल ख़रीद के ले आई, तो आज मैं पहनूँगी इसे। ये नोज़ पिन तो बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे उतना पता नहीं। तो ये मुझे मतलब पहले कभी तो मैंने पहना नहीं ज़िंदगी में। ये जब मैं पहन रही थी इतना ज़्यादा गुदगुदी सा फील हो रही थी नाक के अंदर। पता नहीं जो लोग पहनते हैं कैसे पहनते हैं, मैं मेरे से तो मतलब ज़्यादा देर तक नहीं होगी। तो ये मैं पहन रही थी, मेरे आँखों से आंसू आ गई थी, मतलब कि वो जो गुदगुदी सा फील हो रही थी फिर कैसा कैसा फील हो रही थी। तो उसी के चक्कर में आँखों से बिल्कुल आंसू ही आ गई थी, क्या ही बताऊँ मैं। मुझे हंसी भी आ रही है। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो उसके बाद मैंने कुछ बैंगल्स और रिंग्स भी पहना था हाथों में, लेकिन वो मेरी माँ इतना बहुत बुला रही थी, मतलब लेट हो रही थी क्योंकि, तो वो मैं फिर दिखा नहीं पाई। तो वो बाद में वीडियो में दिख जाएगा। और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताना कि फ़ाइनल लुक कैसी थी।
ओके बॉडीज़। तो फाइनली मैं पूजा की थैली हाथों में लेके, इतनी धूप में, मतलब इतना ज़्यादा धूप था ना कि रास्ता बिल्कुल इतना हॉट था कि पैर की तले में ऐसा फील हो रही थी कि लाइक फ्राइंग, पूरा फ्राई हो रही थी। तो यहाँ पे मेरा थाली देख सकते हो आप, क्या क्या लिए हैं मैंने। तो उसके बाद मैंने पहुंच गई थी मंदिर में। यहाँ पे सब लोग पूजा देने आए थे। तो ये मेरी माँ है। तो यहाँ पे सब लोग महादेव को जल चढ़ा रहा था। वैसे तो लोग बोलते हैं कि इतनी गर्मी में महादेव का रुद्र रूप प्रकट ना हो जाए, इसीलिए जल चढ़ा के महादेव को शांत किया जाता है। लेकिन आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस। मैं तो बस आ गई क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये। फिर मेरी मम्मी यहाँ पे जल चढ़ा रही थी, कुछ मधु और घी से चढ़ाया शायद, पता नहीं मुझे क्या क्या लेके आया है। और उसके बाद नारियल का पानी, गंगा का पानी और दूध मिक्स करके जो बनाता है, जो मतलब कि महादेव को चढ़ाते हैं, वो चढ़ाया है मेरी मम्मी ने। यहाँ पे भोलेनाथ को माला पहना दिया है, जो कि मैंने सुबह बैठ के बना रही थी वही। और फिर मेरी दीदी ने यहाँ पे जल चढ़ाने बैठी थी। तो ये देखो मेरी दीदी भी जल चढ़ा रही है। एंड उसके बाद तो मेरी ही बारी थी। तो अब मैं जा रही थी जल चढ़ाने। तो मैंने, क्योंकि मेरी टाइम थी, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे गाना वाना लगा के एडिट किया है। तुम लोग देखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही मन प्राण से महादेव को जल चढ़ा रही थी और माला भी पहना रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उसके बाद मैंने प्रणाम किया और बोला कि एक अच्छा सा पति मिल जाए बस भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उसके बाद मेरी जल चढ़ाना हो गई थी और मेरी माँ ने यहाँ पे सन्यासी को पानी से नहा दे रहा था। दिन मैं घर चली आई। तो ये मेरी फर्स्ट ब्लॉग थी। तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताना। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।